जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि वो एक के बाद एक लगातार बेतुके कदम उठा रहा है। हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को डाउनग्रेड करने और पाकिस्तान में हिंदुस्तान के सफीर को वापस भेजने के बाद पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को बाघा बॉर्डर पर ही रोक दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पाकिस्तान से समझौता एक्सप्रेस को वापस आना था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे बाघा बॉर्डर पर रोक दिया। इससे कई लोग बाघा बॉर्डर पर ही फंस गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फिल्मों पर भी पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सरहद में अपने गार्ड और ड्राइवर को भेजने से इनकार कर दिया। उसने भारत से कहा है कि वो अपना ड्राइवर और गार्ड भेजें। पाकिस्तान की इस हरकत से यात्री ट्रेन में ही फंसे हुए हैं अभी भी। वहीं हिंदुस्तान ने कहा है कि वो अपना ड्राइवर भेजकर ट्रेन को यहां पर लाएंगे, जिसमें वक्त लग सकता है। ऐसे में मुसाफिरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक्चुअली उसने मैसेज दिया कि आप इंडियन क्रू गार्ड भेजें। ठीक है। फिर मैं बनाए पाकिस्तानी गार्ड और क्रू जो है ना रिफ्यूज कर दिया इंडिया में आने से। अच्छा, मतलब क्रू नहीं आ रहा है। अपना इंडियन क्रू गार्ड और इंजन भेजेंगे, वो वहाँ से समझौता लेके आएगी, फिर छोड़ के आएगी वहाँ। तो कितना टाइम इट विल टेक टाइम, मतलब हाउ मच? अमृतसर से ड्राइवर आ रहे हैं। हाँ जी, अमृतसर से ड्राइवर आ रहे हैं, वीजा होल्डर। आधा पौने घंटा लग ही जाएगा। मतलब ड्राइवर और गार्ड जो है वो आपके होंगे? हाँ जी, हाँ जी। इंडियन होंगे। पहले कैसे होता था? पहले भी ऐसे होता था? नहीं, पहले तो सर इधर कर लो ना बात। जी। पहले पाकिस्तानी ड्राइवर गार्ड और इंजन होता था। ठीक है। वही आज उसने रिफ्यूज कर दिया ड्राइवर और गार्ड आने से, इसलिए अपना क्रू गार्ड भेज रहे हैं। एक्चुअली उसने मैसेज दिया कि आप इंडियन क्रू गार्ड भेजें। ठीक है। फिर मैं बनाए पाकिस्तानी गार्ड और क्रू जो है ना रिफ्यूज कर दिया इंडिया में आने से। अच्छा, मतलब क्रू नहीं आ रहा अपना इंडियन क्रू गार्ड और इंजन भेजेंगे, वो वहाँ से समझौता लेके आएगी, फिर छोड़ के आएगी वहाँ। वो तो कहते हैं कि सिक्योरिटी रीजन के कारण हम नहीं भेज रहे हैं। तो वो इनसिक्योर महसूस करें? हाँ, इनसिक्योर समझ रहे हैं अपने को। आम कश्मीरी खुश है, मैं आपको कह रहा हूं, आप किसी से भी पूछिए। ठीक है, अब डर है इन लोगों का जो पॉलिटिकली आज तक इन लोगों को मतलब मोटिवेट करते आए हैं कि 370 हटने से अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का नौजवान अब बहुत तंग आ गया है कि इनके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से। आप देखिए इन्होंने आज तक क्या किया। करप्शन, फर्कुबला देखिए, एसीबी ने ये बीसीसीआई ने उसको अभी नोटिस जारी की है। अभी यहाँ एक पॉलिटिशियन बताइए जो करप्शन के बगैर है, सारे तो करप्ट है। अब ये अपना वो करप्शन बचाने के लिए, ये सारी चीज़ें ये करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा और सेंट्रल लॉ के अंदर जिसने भी कोई गलत किया होगा उसको तो जेल जाना पड़ेगा। तो उसमें कश्मीरी नौजवान खुश है। जो 370 था हमारे स्टेट में, इससे क्या होता था सर, जो सब कुछ था, हमारे बहुत सारी स्कीम्स नहीं मिल पाती थी। और कश्मीर का एक चीज़ रहा है, दो फैमिलीज़ ने हमेशा कश्मीर पे रूल किया है, मुफ्ती फैमिली और वो अब्दुल्लास। तो हमेशा उन्हीं के बीच में पावर चलता रहता था, तो कोई नई डेवलपमेंट्स हुई नहीं। और आप देखिए कंट्री में करप्शन के मामले में कश्मीर भी बहुत आ गया, तो करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता था यहाँ पे। तो वो चीज़ हटेगी मुझे लगता है इस चीज़ से, और कुछ नया देखने को मिलेगा। वरना वही चीज़, बाहर की कंपनियाँ आएंगी, हमारी कंट्री की बहुत बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पे प्लांट्स अपना सेटअप करेंगे। जो यहाँ पे हमारा यूथ है, लोकल यूथ है, जिनको काम नहीं मिल पाता था कहीं पे, वो उनमें एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा। तो उससे जनरेशन होगी, इकॉनमी की भी जनरेशन होगी, कंट्री के लिए भी अच्छा है, हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा है। और जो यहाँ के बेरोज़गार हैं उनको भी जॉब मिलेगी तो अच्छा होगा। और उन 20 सालों में हमने प्रोग्रेस नहीं की है। उन 20 सालों में हम पीछे ही गए हैं। फिर चाहे वो गन कल्चर था, फिर चाहे वो मिलिटेंसी थी, फिर चाहे वो क्या था क्या नहीं था, उस वजह से हम पीछे गए। हमें समझ नहीं आया आगे क्या करना है। शायद इस 35A के एब्रोगेशन से हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए आगे जाने की। हम उसी प्रोग्रेस के रास्ते पे जाना चाहते हैं। हमारी सड़कों का हाल सही नहीं है, हमारी प्रोग्रेस कहाँ होगी? हमारी गवर्नमेंटें हमारी सड़कें ठीक नहीं कर पाती हैं, पानी सही से घरों में नहीं है, बिजली सही से घरों में नहीं है। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक घर की। जब ये नहीं है तो फिर इनका होने का क्या मकसद है? 35A के एब्रोगेशन से हमें ये
शायद कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद कुछ नया हमको देखने को मिले। तो एक तरफ तो ये लोग हैं जिनको आपने अभी सुना, ये कश्मीरी हैं और ख़ासतौर पर कश्मीरी मुसलमानों को आपने सुना है, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अब उनके अंदर एक उम्मीद जागी है। उम्मीद इस बात की जागी है कि इतने सालों तक भी तो उनका इस्तेहसाल ही होता रहा, उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि सड़कें बेहाल हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बुरा हाल है, जॉब्स नहीं हैं, कभी गन कल्चर यहाँ पर चलता है तो कभी मिलिटेंसी यहाँ पर परवान चढ़ती है। अब उन्हें एक उम्मीद जगी है, उम्मीदें जगी है कि हो सकता है कि आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद और यहां पर जब हिंदुस्तानी हुकूमत का यहां पर उस तरह से रूल होगा जैसे बाकी मुल्क के तमाम हिस्सों में है, तो उन्हें एक उम्मीद जगी है कि इंडस्ट्रीज यहां पर आएंगी, यहां पर उनके लिए नौकरी के मौके पैदा होंगे और शायद सुकून और यहां पर चैन अमन भी लौट आए। ये तमाम उम्मीदें खुद कश्मीर के नौजवानों के आंखों में अब सजने लगी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में जैसे कश्मीरियों को सप्रेस किया जा रहा है, उनके हुकूक की पामाली यहां पर की जा रही है, उनको वो नहीं दिया जा रहा है जो बाकी हिंदुस्तानियों को दिया जा रहा है। इस तरह से एक पिक्चर इंटरनेशनली दिखाने की कोशिश की जा रही है और बौखलाहट में वो उल जलूल कदम उठा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके ये कदम उठाने से आखिर हिंदुस्तान को क्या फर्क पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमानों का पैनल जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। अनिल मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, मेरे साथ रत्नेश द्विवेदी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं, शिवम त्यागी हैं बीजेपी के लीडर हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शिवम जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। हमने ये देखा कि जब पुलवामा हुआ था तो ये तमाम कदम हिंदुस्तान की तरफ से उठाए गए थे कि हमने तमाम उनसे बिजनेस टाइज अपनी खत्म की थी, डिप्लोमेटिक टाइज हमने खत्म की थी। ये हमने बताया था कि ऐसे माहौल में हम किसी भी तरह से कोई भी ताल्लुक पाकिस्तान के साथ नहीं रखेंगे। अब लग रहा है कि पाकिस्तान एक तरह से वही सब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान ने बहुत ही एक तरह से कहें कि ठंडे तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है। तो अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक मैसेज ये भी जा सकता है कि शायद वो आप उनके कहने में हिंदुस्तान आ गया है? नहीं, ऐसा नहीं है बुशरा जी, इस देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब 11 मई 1998 को हमने पोखरण किया था तो इस देश पर तमाम तरह के, इस देश की सरकार पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगे थे। जब इस देश की एकता और अखंडता की बात आती है और इस देश के नागरिक के विकास की बात आती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो चाहे वो कन्याकुमारी में हो, तो इस देश की सरकार वो सारे कदम उठाएगी जो जरूरी है। पाकिस्तान उसको किस तरह से रिएक्ट करता है उससे भारत को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कुल व्यापार का 0.3% हम टोटल उनसे निर्यात आयात करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। एक दूसरी चीज, पाकिस्तान जिस वायलेशन की बात कर रहा है, अगर हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरह से सीपैक प्रोजेक्ट चल रहा है कश्मीर के साथ, पाकिस्तान को शायद वो नहीं दिखता। शायद ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिस तरह से पीओके में हो रही है वो नहीं दिखता। बलूचिस्तान में क्या रवैया है पाकिस्तान का वो उनको नहीं दिखता। बलोच लोग किस तरह से उनके खिलाफ मुखर आवाज उठा रहे हैं। तो आज सिर्फ इतनी सी बात है सोचने की कि पाकिस्तान इसे किस तरह से देखता है, ये उसका प्रॉब्लम है। लेकिन भारतीय सरकार की का एजेंडा बिल्कुल साफ है। भारतीय सरकार इस पर अपना बिल्कुल रुख साफ कर चुकी है। 370 और 35A को जाना था, ये हमारे देश का इंटरनल मामला है। इसको हमने अपने देश के नागरिकों के लिए, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए हटाया है और आने वाले भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, जॉब क्रिएशन की चाहे बात हो, जिस हाथ में कंप्यूटर, कलम और कागज होना चाहिए उस हाथ में आज तक पत्थर थे। तो जाहिर बात है आगे भविष्य के लिए, युवाओं के लिए ये फैसला है और ये इस देश के हक में है। पाकिस्तान जो चाहे कर ले, लेकिन इससे बहुत ज्यादा परेशान हिंदुस्तान की सरकार बिल्कुल नहीं है। जी रत्नेश जी, आखिर ये सब कुछ कर पाकिस्तान करने की क्या कोशिश कर रहा है? क्या सिर्फ इंटरनेशनल अटेंशन वो लेना चाह रहा है, या फिर कश्मीरियों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम आपके कितने बड़े हमदर्द हैं और हमारा आपका दर्द जो है वो हमारे सीने में है, और अब देखिए हम इस तरह के कदम उठाने की भी बात कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो कश्मीर पे राजनीति रही, आप देखिए पिछले 6 महीने से हुआ क्या है। जनवरी से लेके चीजें जियोपॉलिटिक्स साउथ एशिया की बहुत तेजी से बदली है। चाहे वो जो टेंशन्स थी, जो डॉग फाइट हुई थी, जो पुलवामा का हुआ, उसके बाद जो बालाकोट की स्ट्राइक हुई, उसके बाद पाकिस्तान शुरू से, मैं कई बार कह चुका हूं, तिलमिलाया हुआ था और भारत ने उसे हर मौके पे, हर
प्लेटफॉर्म पे राजनीतिक, कूटनीतिक, स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ी शिकस्त दी है। एक उसके पास उम्मीद थी कुलभूषण जाधव को लेके, वहां भी उसको बहुत बड़ी शिकस्त मिली। उसके बाद वो सीधे अमेरिका के पास गया, ट्रंप के मुंह से जो भी कहलवाया। खैर ठीक है, लेकिन कश्मीरियों में वो शुरू से उसकी स्ट्रेटजी रही है कि हमदर्द बने, और इसी बिना पे वो वहाँ जो यूथ रहते हैं, जो बरगला के उनको ले जाता है, ट्रेन करता है और उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग देता है, फिर वापस भेजता है। उसका सबसे बड़ा यही था कि हम सबसे बड़े हमदर्द हैं, जबकि उसे अपनी नहीं पता, जैसे कि बलूचिस्तान में या पीओके में जो सप्रेशन हो रहा है उसके बारे में उसे फिक्र नहीं है, लेकिन कश्मीरियों के लिए उसको फिक्र है। अब हमें यह देखना है कि पाकिस्तान कर क्या सकता है ऐसी सिचुएशन में। पहला तो वो यूनाइटेड नेशन के पास पहुंच गया है। कल मैं यूनाइटेड नेशन का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कश्मीर पे, हम स्थिति पे निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन ट्रंप ने कहा हम पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि कोई भी टेंशन एस्केलेट करने की कोशिश ना करे। उसके बाद पाकिस्तान ने टर्की की तरफ हाथ बढ़ाया, टर्की ने उसको थोड़ा सपोर्ट कर दिया। अब वो चाइना की तरफ जा रहा है, चाइना के शी जिनपिंग से मिलने के लिए वो कह रहा है मैं बीजिंग, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं बीजिंग भी जा सकता हूं। लेकिन चाइना ने फिर कहा है कि मैं इस मामले में नहीं बोलूंगा, ना मैं इंडिया का पक्ष फेवर करूंगा, ना भारत ना पाकिस्तान का फेवर करूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारे रिश्ते अब जाके इंडिया के साथ बेहतर होने शुरू हुए हैं। अब वो फिर कह रहा मलेशिया के, तो ये इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास और चारा नहीं है। भारत ने अपने घरेलू प्लेटफॉर्म पे और वैश्विक स्तर पे इतने ज्यादा दोस्त बना लिए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने और उनके वैश्विक दौरे से इतने ज्यादा दोस्त बन गए हैं कि कई देशों ने खुलकर समर्थन किया। खुलकर समर्थन करने का मतलब ये कह दिया है कि ये भारत का आंतरिक मामला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब तो हिंदुस्तान किसी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता, नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो हमदर्द बनने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, और वही उसकी लगातार कोशिश है। अनिल मिश्रा जी, जंग की बात भी बोली इमरान खान ने। उन्होंने जब अपने पार्लियामेंट में वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर जंग हुई तो वहां पर तमाम लोगों ने कहा कि भाई इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दोनों तरह से सोच रहा हूं कि अगर नहीं जीते तो लग ऐसा रहा है कि वो अभी तक वो क्रिकेट वाला जो है ना कि टॉस जीते तो क्या होगा और हार गए तो क्या होगा, उसी तरह से वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत मुसलमानों के, हिंदुस्तानी मुसलमानों के हमदर्द बनने की उन्होंने कोशिश एक तरह से की है जब वहां पर उन्होंने बयान दिया उनके एक मिनिस्टर ने। तो सवाल ये है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और ये दफा 370 और 35 से हटना ही था, ये बहुत दिन से पता था। अब ये तमाम मामले हो गए हैं, कैसे करना है, क्या करना है, ये हमारा इंटरनल मैटर है, लेट अस हैंडल इट। अब ये सब कुछ करके आखिर वो करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? देखिए बुशरा जी, इसको बहुत समझने वाली बात है। अगर कश्मीर मुद्दे को बात करें, शोर जरूर मच रहा है, मीडिया में हो रहा है या बयानबाजी जरूर चल रही है, खासकर पाकिस्तान सब ज्यादा। लेकिन अगर आप देखें कश्मीर के ऊपर भारत सरकार ने जो एक्शन लिया उसके बाद से आज तक चीजें बिल्कुल ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल पे देख लें जनता के बीच में, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे देख लें। जैसा अभी रत्नेश जी भी बता रहे थे, इंटरनेशनल पूरी पॉलिटिक्स समझा रहे थे। आप देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूएन तक ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अमेरिका ने भी कहा कि हम संयम दोनों से बना के रखने की कहते हैं और हम इस पर नजर रखे हुए हैं। बात चाइना और वो सब भी रत्नेश जी है, लेकिन इसके उलट आप समझिए, देखिए कश्मीर पर जो एक राजनीति हो रही थी, होती दोनों देश में थी, लेकिन हमारे देश में वो एक पार्ट था राजनीति का। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति को आप समझें तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट राजनीति का वहां का पूरा राजनीति का बेस होता है। इसी पर वहां की सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। आप संयोग देखें पिछले 2, 4, 5, 10 सालों से पाकिस्तान अपनी हर हरकत पे, अभी तक हो क्या रहा था, कोई भी हरकत हो रही थी वो पाकिस्तान कर रहा था और हर जगह वो गलत सिद्ध हो रहा था और उसको मुंह की खानी पड़ रही थी। पहली बार उसको एक मौका मिला शोर मचाने का, लेकिन वो शोर इसलिए नहीं मचा पा रहा है कि वो जो इंटरनल मैटर पे भारत ने जिस तरह से अपने पक्के सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ चीजों को सामने रखा है, तो उस पर कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान की सरकार उठाना चाहती है। उसका सबसे बड़ा कारण अगर आप देखें
तो इमरान खान जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं उनके ऊपर एक लेबल लगा कि बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं, ये सेना के द्वारा बनाए गए हैं, ISI के द्वारा बनाए गए हैं, कठपुतली है। और चांस की बात, पुलवामा की घटना होती है, उसके बाद जिस ढंग से हम बालाकोट पे अटैक करते हैं, या जैसे अभी वो कुलभूषण जाधव का मैटर आया, हर मोर्चे पे जिस ढंग से इमरान सरकार फेल है, तो उसको तो एक कहीं ना कहीं जड़ी बूटी मिली है कि वो पाकिस्तान की भावनाओं को भड़काकर, पाकिस्तान की जनता की भावनाओं को, जो कि हमेशा से भड़काया जाता था, वहां पूरा का पूरा चुनाव इसी पे डिपेंड होता है और सरकारें इसी तरह बनती है। लेकिन आज की डेट में उनको एक ऐसा मुद्दा मिला है कि ये एक बहाना, जिसको राजनीति का एक तरीका कहते हैं, कि दूसरी तरफ आप नजर रखें कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से बिल्कुल कंगाली के दौर पे है। FATF में जो उनको वार्निंग मिली है, जिसकी अब कुछ दिन बाद फिर मीटिंग होनी है, जहां से साफ संकेत मिल रहे हैं कि इनको हटा दिया जाएगा, तो अब वो दो राहें पर खड़े हैं। एक तरफ वो आतंकवादी अलगाववादियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले, जैसा अमेरिका और UN सभी ने कह दिया है, तो अगर वो लेते हैं तो उसको कश्मीर नीति की, हमारी नीति की एक तरह से कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ है कि अगर वो हमारा विरोध करते हैं तो उनका साथ देना पड़ेगा, अलगाववादियों का, आतंकवादियों का। और अगर साथ देते हैं तो उधर वो आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाएंगे। तो ये पाकिस्तान सरकार की, खासकर इमरान खान की, आप ये समझें, और उनके विदेश मंत्री जो महमूद कुरैशी है, ये जितना ज्यादा से ज्यादा शोर मचा सकते हैं मचाएंगे कश्मीर को लेकर, जिससे जो वहां की जो आर्थिक तंगहाली है वो किसी तरह, वो जो मुद्दा बना हुआ है हर मामले में, आप देखें गाय भैंस बकरी जब जिसके प्रधानमंत्री घर की बिकने लगे, गाड़ी और ये सब, तो क्या सीन होगी वहां की, जरा आप सोचिए। तो उस मुद्दे से डाइवर्ट करना जनता को, आप देखें जिन मुद्दों पे बालाकोट में जिस तरह से हमने उनके घर में घुसकर तमाचा मारा है, वो अभी तक उसको पचा नहीं पाए। तो इन सब राजनीति के तहत ये इमरान की सरकार इस मामले को इतना हाइप देने की कोशिश करेगी, इसके पीछे पूरे पाकिस्तान को खड़ा करने का प्रयास करेगी, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने को इस्टेब्लिश करने का है। उन्हें मालूम है इसमें आगे कुछ नहीं होने वाला है, ये वो भली भांति जानते हैं। और जो आपने बताया कि उन्होंने सदन में कहा, अगर आप देखें 2 दिन पहले का, जब उन्होंने इसके पहले सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई थी, नेशनल सिक्योरिटी, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में बाद में बयान में क्या बोला था कि युद्ध होगा अगर, तो युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी। और साथ में हर बार ये कहना कि न्यूक्लियर वार की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी मजबूरी को समझ रहे हैं। और जितने भी स्टेप उठाए, अगर आप देखें, हमने तो पुलवामा के बाद बिजनेस पे, केवल बॉर्डर पे क्रॉसिंग पे आना जाना बंद किया था, किसका नुकसान है? हमारी तो 0.3% हमें कोई लेना दे, हाहाकार मच गया था पाकिस्तान में, वहां के लोग भूखों मरने लगे। एक्सपर्ट्स यही तमाम बातें कह रहे हैं कि एक्चुअली जो भी एक किया जा रहा है उसे हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान अगर किसी का है सबसे ज्यादा तो खुद पाकिस्तान का है, और उसके बावजूद भी वो इस तरह के कदम उठाने की बात कर रहा है। कितनी अजीब सी बात है, एक तरफ आप इंसानी हुकूक की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप अपने ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को नहीं भेज रहे, यानी कि वो जो मुसाफिर हैं जो फंसे हुए हैं उनकी आपको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंसानी हुकूक की बात करते हुए यहां पर नजर आते हैं। मैं तमाम मेहमानों के पास लौटूंगी।